हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक बाय पवन सक्सेना। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एनबीएस में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो आपको कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं, क्योंकि एनबीएस के जो इंटरव्यू होते हैं वो काफ़ी दूर होते हैं। ऐसा ही सेम केबीएस में भी होता है कि इसके इंटरव्यू काफ़ी दूर पड़ते हैं, बॉम्बे में, दिल्ली में। तो आप इतनी दूर जाने से पहले आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट ज़रूर होना चाहिए जिसमें कि आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना आए। और मेरा इंटरव्यू का कैसा एक्सपीरियंस रहा ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और केबीएस में भी थोड़ा बहुत हेल्प करता है ये, क्योंकि एनबीएस केबीएस लगभग सेम ही होता है, बस थोड़ी सी उसमें आपको पोस्टिंग के वाइज थोड़ा सा एनबीएस में ज़्यादा दूर देते हैं और केबीएस में रहता है कि इतना ज़्यादा दूर नहीं देते हैं। केबीएस के सेंटर मोस्टली ज़्यादातर सिटी में होते हैं और एनबीएस का थोड़ा सा आउट ऑफ सिटी होता है। तो एनबीएस का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, सबसे पहला मेरा रिजल्ट आया था, मेरा नाम था उसमें, तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस चीज़ की। और फिर इसके बाद मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट फिर कंप्लीट करना शुरू किया। और उसके बाद करीब 8 फरवरी को मेरा कॉल लेटर मेल बाई आया था। उसमें कॉल लेटर में आपकी आप देख सकते हैं, इसमें स्क्रीन पर आ रहा है। कॉल लेटर में बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से ही इंडिकेट की हुई थी कि आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट पूरे होना चाहिए, क्योंकि आप जब इतनी दूर जा रहे हैं तो आपके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि अगर एक दो डॉक्यूमेंट आपके नहीं हैं तो जिस वजह से आपको वहाँ पर जाना थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि आप इतनी दूर जाएंगे। यहाँ से मेरा गोवा हुआ था, साउथ गोवा में कैनकोना एक जगह थी वहाँ पर जहाँ एनबीएस का सेंटर है। तो इतनी दूर जब आप जा रहे हैं यहाँ से और उसके बाद आपका कोई डॉक्यूमेंट ना हो और उसमें आपको फिर वहाँ से ना देने दिया जाए इंटरव्यू, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो यही सब चीज़ें मुझे लग रही थी। मेरा एक में डाउट था थोड़ा सा कि जो ग्रेजुएशन में था कि ग्रेजुएशन में परसेंटेज बाई एग्रीगेट लिखा हुआ था उसमें, और मेरा ये डर था कि कहीं मेरा रह ना जाए। क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, उसमें हर एक वीडियो में ये बता रहे थे कि हर एक ईयर में हर एक सब्जेक्ट में आपका 60% अबव होना चाहिए, 50% अबव होना चाहिए। बट मेरा एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री में 1 ईयर में और मैथ्स में 2nd ईयर में 50% से कम था। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ था नहीं। उन्होंने कहा था कि आपका बीएससी में जो फर्स्ट ईयर में मार्क्स है फिजिक्स के, 2nd ईयर में फिजिक्स के इतने मार्क्स हैं, 3rd ईयर में इतने मार्क्स हैं, इन तीनों का मिला के आपके वहाँ पर 50% से अबव होना चाहिए। सेम एज मैथ्स में, सेम एज केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री अगर किसी के पास 2 ईयर में है तो वहाँ पर 2nd और 1st ईयर के मार्क्स टोटल करके और उनका मैक्सिमम मार्क्स से वहाँ पर आपका 50% निकाल लिया जाता है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं और मुझे थोड़ा डाउट था, तो ये डाउट मेरा वहाँ क्लियर हो गया। सबसे ज़्यादा मुझे यही लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही वहाँ से बाहर भगा दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मेरे ओवरऑल 50% से अबव थे। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका अगर बीएससी फर्स्ट ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर में मिला के अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में तीनों में 50% से अबव है तभी आप वहाँ पर जाएँ। अदरवाइज़ मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप बिल्कुल ना जाएँ, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा फिर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इंटरव्यू ही नहीं देने दिया जाएगा तो आपको वहाँ जाने से कोई फ़ायदा है नहीं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपका 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, बीएससी फाइनल की मार्कशीट और डिग्री, सबसे इंपॉर्टेंट आपका ग्रेजुएशन का डिग्री। अगर आपने पीजी करा हुआ है तो आपका पीजी का भी डिग्री होना चाहिए। बीएड की डिग्री, और अगर डिग्री नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं। ऐसा कुछ है नहीं, अगर आपके पास प्रॉब्लम है थोड़ी सी तो आप वहाँ पर वो अंडरटेक ले लेते हैं कि आपने ये डॉक्यूमेंट अभी जहाँ पर हमें नहीं दिखाया है और आप 15 दिन में अपने एनबीएस का जो हेडक्वार्टर है नोएडा में वहाँ पर आप सबमिट कर सकते हैं। मेरे पास भी था ऐसा, मेरी डिग्री थी नहीं थी, मैंने वहाँ पर फिर बाद में सबमिट कराई थी। तो ऐसा आपके साथ अगर है तो आप ये ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, आप ये कर सकते हैं। फिर आपके पास अगर आपका पास जर्नल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर ईडब्ल्यूएस में आते हैं जैसा कि मेरा था, तो ईडब्ल्यूएस में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि 1 ईयर का होता है और आपको हर ईयर आपको रिन्यू कराना पड़ता है। और वो जो सर्टिफिकेट है वो आपका जब आप अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए। अगर आप अब काफ़ी टाइम हो चुका है तो अगर आपका वो एक्सपायर भी होता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका उससे पहले बना हुआ होना चाहिए। और जब तक आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तब तक आपका वो रहना चाहिए। इसके बाद ईडब्ल्यूएस के बाद आते हैं, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट जैसे कि ईडब्ल्यूएस ओबीसी है तो उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, और एससी एसटी में भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यही सारे डॉक्यूमेंट हैं। अगर आपने कोई खेल में या फिर किसी में स्काउट में अगर आपने कोई स्टेट लेवल का या नेशनल लेवल का कोई सर्टिफिकेट है आपके पास, ज़रूर दिखाइएगा। मैंने भी दिखाया था, मेरे पास था एक गवर्नर सर्टिफिकेट था स्काउट का, जो कि आज पहली बार काम में आया है इस जगह पर, और जो कि काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। आपके 5 मार्क्स आपके उसमें ऐड होते हैं। फिर इसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। फिर आपका एक कॉल लेटर, एडमिट कार्ड और
आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी सब चीज़ होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एक सेट बना के वो रखते हैं अपने पास। आपके पास एक सेट कंप्लीट होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है आपके पास 2 या 3 सेट बना के लेके जाएँ। ऐसा मैंने देखा था बहुत सारी वीडियो में कि आप 3 सेट कम से कम बना के लेके जाएँ, लेकिन वो आपके फ़ायदे के लिए बोलते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आप अगर एक सेट भी बना के लेके जाते हैं तो वो भी काफ़ी आपके लिए काफ़ी सफिशिएंट है। और वहाँ पर आप वो लोग, जैसे कि किसी के पास वो सेंटर था, ऐसी जगह पर था कि आसपास कुछ भी नहीं था, एक शॉप भी नहीं थी, कोई जेरोक्स कराने की भी नहीं थी। तो अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट अभी नहीं है तो उससे भी आप जेरोक्स करा के रखें कंप्लीट, क्योंकि केबीएस में भी ऐसे कुछ होने वाला होता है। और वहाँ पर एक ऑफिस में मशीन थी लगी थी, तो उन्होंने वो जो बच्चे नहीं लगा पा रहे थे, जिनके पास नहीं था किसी का जेरोक्स, मेरे पास भी नहीं था, तो मैंने वहाँ से एक जेरोक्स की थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा भगा देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ध्यान रखनी है कि आपके पास सारे सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास अपने एकेडमिक सर्टिफिकेट सारे होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस में हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आप ध्यान रखिए कि कहीं वो एक्सपायर तो नहीं हो चुका था पहले, और आपने जब अप्लाई किया था उस समय पहले होना चाहिए। और जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास, अगर आपके पास कोई खेल का है, कोई स्काउट का है, तो वो भी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, और सारे डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनल भी अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि वहाँ वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं तो ये चीज़ें बहुत देखते हैं कि आपके पास सारी चीज़ें ओरिजिनल होना चाहिए। अब ओरिजिनल के साथ साथ आप एक सेट बना के जरूर लेके जाइएगा। और कॉल लेटर है, ये सारी चीज़ें हैं, कॉल लेटर, एप्लीकेशन फॉर्म, ये भी आपके पास होना चाहिए। केबीएस भी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आपके पास जब केबीएस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो ये सारी चीज़ें भी आपके पास देखी जाएंगी कि आपके पास कॉल लेटर आएगा तो उसका प्रिंट आउट होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म है उसका होना चाहिए, एडमिट कार्ड है उसका होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। फिर वहाँ से एक वो बायोडाटा फॉर्म देते हैं, तो बायोडाटा फॉर्म में आपके पास सबसे मेनली सारी चीज़ें आपके पास, जो आपका नाम, आपकी माता का नाम, आपके पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, और उसमें इसके बाद सब्जेक्ट आपने कौन कौन से लिए थे, और बीएड सीटेट आपने कौन से ईयर में किया था, सीटेट की डेट। आप वहाँ पर अब सोचें कि मैंने सीटेट नहीं किया, आप फर्जी भर दें तो आपका फॉर्म वहीं से आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपने जो आता है कि कौन से मंथ में कौन से ईयर का सीटेट हुआ था, और आपका रोल नंबर से आपको वहाँ पता लग जाएगा कि आपने सीटेट में जो आपने अप्लाई किया है वो सही है या नहीं, आप क्वालिफाई थे या नहीं थे। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले पहले हम सारे वो बायोडाटा फॉर्म देते हैं, फिर बायोडाटा फॉर्म लेके हम वहाँ जाते हैं कंप्यूटर के पास बायोमेट्रिक कराने। तो बायोमेट्रिक भी कभी कभी प्रॉब्लम करती है, तो मेरा तो बायोमेट्रिक एक बार में हो गया था। बायोमेट्रिक के बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजा था, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पर वेरीफाई किए थे। वहाँ पर करीब 3 बोर्ड बैठे हुए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उन्होंने सब डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए थे, और सारे डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल भी चेक किए थे। एक एक मार्कशीट आप वो कैलकुलेशन करके कैलकुलेटर लेके बैठे हुए थे वहाँ पर, कि आपकी सब बीएससी में, सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में, थर्ड ईयर में आपकी ओवरऑल 50% के ऊपर होना चाहिए। तो ये सभी था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।